हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू कार्तिक बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था, तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। शायद आप लोग ट्रांसपोर्टेशन जानते भी हो, लेकिन क्या आपको पता है क्या एनिमल में या प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? अगर नहीं पता है तो इस लेक्चर में हम उसको जानेंगे, वो भी डीपली। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में किस तरह होता है या फिर किस चीज़ का होता है? तो इन केस ऑफ एनिमल मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, हार्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें? एनिमल में। मॉलिक्यूल्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, उसके बाद से क्या? मिनरल्स। ये किसमें होता है? इन केस ऑफ एनिमल। इन केस ऑफ एनिमल में क्या होता है? मॉलिक्यूल, फैट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मिनरल्स। अब अगर देखा जाए इन केस ऑफ प्लांट, तो उसमें क्या क्या होता है? अगर इन केस ऑफ प्लांट देखा जाए, किस चीज़ का होगा? वाटर, यानी कि H2O, ठीक है। मिनरल, और क्या होगा? बस उसके बाद से हो सकता है न्यूट्रिएंट्स भी हो। किसके थ्रू होता है? रूट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि सॉइल में रूट ही प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू मिनरल और वाटर वहाँ से मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जबकि न्यूट्रिएंट्स ग्रीन पार्ट में बनते हैं, मतलब कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऊपर के रूट से ऊपर होता है। फिर भी ऊपर से रूट में भी आता है, नीचे से मिनरल और वाटर जाता है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। यदि हम लोग ह्यूमन की बात करें ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ह्यूमन में ब्लड, और किसके थ्रू? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा और ब्लड के थ्रू होता है। प्लाज्मा क्या होता है? एक येलोइश फ्लूइड होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ब्लड तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लड आर द कंपोनेंट ऑफ, मतलब ब्लड किस चीज का कंपोनेंट होता है? ब्लड आर द कंपोनेंट ऑफ किस चीज का बना होता है? किस चीज का? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। इन चार चीज़ों का ब्लड बना होता है। मतलब कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, प्लेटलेट्स जो हमारे
अगर कहीं पे कट लग जाता है तो प्लेटलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है उसको मतलब क्लॉट करने में, और प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है। अब आगे प्लाज्मा किस चीज़ का बना होता है, यानी कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा कैसे बना होता है। तो प्लाज्मा का हमने अभी बताया, प्लाज्मा आर दी एक्स्ट्रा कलर, ठीक है, एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा कलर का मतलब येलो कलर का, ठीक है, एक्स्ट्रा कलर मीन्स येलो कलर का। ठीक है। अब ये किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है। 92% इसमें होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। जबकि इसमें 0.6 टू 0.6 नहीं 6 to 8% इसमें होता है क्या, प्रोटीन। और इसमें कुछ अदर सबस्टेंसेस भी पाए जाते हैं। अदर सबस्टेंसेस में जैसे क्या, मिनरल, हो गया, उसके बाद से कुछ फैट भी हो गया, ठीक है, उसके बाद से कुछ कह लें तो बहुत सारे मतलब एक्सेट्रा, ऐसे ही कुछ अदर सबस्टेंसेस भी पाए जाते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आरबीसी, मतलब कि एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी क्या होता है। आरबीसी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी ही करता है। आरबीसी, आरबीसी कह लें या फिर एरिथ्रोसाइट भी कह लें। ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ये। ठीक है। क्या करता है, इसमें एक इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके अंदर लाता है, जिससे सभी सेल को ट्रांसपोर्ट किया जाए। ऑक्सीजन को ये बाइंड करके मतलब कि लंग से लाता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ पे लाता है, हार्ट में लाता है। हार्ट में लाता है, फिर हार्ट क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है सभी सेल में, मतलब पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उसमें ये ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे कि सबको ऑक्सीजन मिल सके। और यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब पूरे सेल के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है और लेके जाता है कहाँ पे, हार्ट में। हार्ट में लेके जाता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में इसको एक्सचेंज कर दिया जाता है, मतलब कि वहाँ से ऑक्सीजन उठा लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन उठा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये एक्सचेंज करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये किस चीज़ का बना होता है, आयरन रिच कंपाउंड होता है। आयरन रिच कंपाउंड होता है क्या, हीमोग्लोबिन।
उसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मीन्स WBC। अब WBC का क्या काम होता है, आप लोगों ने क्लास 9th 10th में मतलब क्लास 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। ल्यूकोसाइट WBC, इसका क्या काम होता है, वाइट ब्लड कार्पल सेल्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। अब इसका क्या काम होता है, यहाँ पे ल्यूकोसाइट। अब ये इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कहें तो एक जैसे कि पैथोजन आता है तो उसको किल करना। पैथोजन किल करने का मतलब इसको ये एंटीबॉडी का काम करता है, मतलब एंटीबॉडी का काम करता है। एंटीबॉडी का काम करता है मतलब कि ये क्या करता है, जो भी पैथोजन आते हैं हमारे मतलब बॉडी में, जो भी पैथोजन आते हैं उसको किल करने का काम ये करता है। क्या कौन करता है, ल्यूकोसाइट, मतलब कि WBC किल करने का काम करता है, उसको भगाने का काम करता है। जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उसको ये किल कर देता है। अभी कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोसाइट आर 2 टाइप्स। पहला क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा अग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट क्या होता है बच्चों, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे, जैसे कि ये सेल्स होता है, सेल होता है, तो इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जिस सेल में ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और जिन सेल में ये ग्रेन्यूल ना प्रेजेंट होकर के उसमें सिर्फ ऑर्गेनेल ही होता है और उसके जो भी मतलब साइटोप्लाज्म होते हैं, जो भी होता है वो प्रेजेंट रहे और ग्रेन्यूल्स ना प्रेजेंट रहे, उसे हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट। तो पहले हम लोग ग्रेन्युलोसाइट को देखते हैं, ये क्या होता है। अब फर्दर इसका डिवाइड किया गया, इसको फर्दर डिवीजन किया गया है कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। देयर आर 3 पार्ट्स। क्या क्या, इशोनोफिल, फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, बैसोफिल। ठीक है, थर्ड क्या है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, थर्ड क्या है, न्यूट्रोफिल। अब ये इनका क्या एक्शन होता है, जो इशोनोफिल है ये 1 to मतलब कि 1 to 2 to 5% प्रेजेंट होते हैं, किसमें, WBC में। WBC में 2 to 5%। और बैसोफिल क्या होता है, 1% प्रेजेंट होता है। जबकि न्यूट्रोफिल क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल ही प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, मतलब कितने, 70%। ठीक है, पैथोजन के आने पर ये क्या करता है, एलर्जी क्रिएट करता है, मतलब एलर्जी रिएक्शन करता है। एलर्जिक रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी एनिमल के अंदर जब एलर्जिक रिएक्शन होगा तो उसको पता चल जाता है कि कोई ना कोई पैथोजन अंदर आ गया है, तो ये क्या करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। बैसोफिल क्या करता है, केमिकल सिक्रेशन करता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सिक्रेशन करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ
केमिकल सिक्रीट करता है। अब इसका न्यूट्रोफिल का हम ऊपर लिख देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे मिटा दें। न्यूट्रोफिल क्या करता है कि जो भी कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 70%। ठीक है, मत भूलिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो भी पैथोजन अंदर आता है, जो भी पैथोजन जब एंटर करता है तो ये क्या करता है, उसको ईट कर जाता है। जो भी पैथोजन आया, मान लीजिए जो भी पैथोजन आया तो क्या कर जाता है, मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, आ गया, पैथोजन है, आ गया, हंस रहा है, बहुत ही खुश है कि हम आ गए डिजीज़ कॉज करने, तो ये क्या करता है, ये सेल आता है और इसको खा जाता है। मतलब कि न्यूट्रोफिल आता है और इसे खा जाता है, अंदर अपने डाइजेस्ट कर जाता है, इसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइट। क्या कहते हैं, फैगोसाइट। फैगोसाइट मीन्स क्या होता है, सेल ईटर, सेल ईटर। ठीक है, सेल ईटर। उसके बाद से हम लोग आते हैं किस पे, अग्रेनुलोसाइट पर। अग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिन सेल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अग्रेनुलोसाइट। जैसे कि उसका ऑर्गेनेल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया, जो भी उसके एक सेल में होता है वो सब प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम क्या कहते हैं, अग्रेनुलोसाइट। अब इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसमें किसमें, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, और उसके बाद से क्या, लिम्फोसाइट्स। बच्चों ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं WBC के लिए, जबकि मोनोसाइट जो होता है वो 2 to 3% ही प्रेजेंट होता है, 2 to 3% इन WBC। और ये क्या होता है, जो लिम्फोसाइट है ये 30 to 32% प्रेजेंट होता है, 30 to 32% प्रेजेंट होता है इन द WBC। ये क्या करता है, मोनोसाइट जो होता है, जैसे कि हमने बताया अभी न्यूट्रोफिल बताया, वैसे सेम इसका भी वर्क होता है, मोनोसाइट का भी। ये भी क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब डाइजेस्ट कर जाता है मतलब ईट कर जाता है, फैगोसाइट होता है। क्या होता है, फैगोसाइट होता है, सेल को ईट कर जाता है, मतलब सेल को मतलब जो भी पैथोजन आते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाता है। और ये क्या करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, ये फाइट करता है, प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन का बना होता है। क्या करता है, जैसे कि कोई पैथोजन आया, बहुत ही खुश आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, मान लीजिए एक मदन लाल नाम का कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है मदन लाल नाम का, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसके सेल में एंटर कर गया, क्या, कोई पैथोजन एंटर कर गया, वो भी बहुत खुश है कि हाँ आप तो मैं डिजीज़ कॉज करूँगा ही, बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। उसके बाद से क्या करता है, लिम्फोसाइट आता है, लिम्फोसाइट
आता है, इससे इसको मार करके भगा देता है। जब भी लिम्फोसाइट आएगा इसको मार करके भगा देता है। रियल में लिम्फोसाइट क्या होता है, जैसे कि इसका कोई भी पैथोजन आ रहा है, मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ मॉर्फोलॉजिकली ऐसा है, तो ये क्या करता है लिम्फोसाइट, कुछ अपना स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है, इसको बाइंड कर लेता है और उसके बाद से लेके चला जाता है मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट क्या करता है, इसको किल कर देता है। तो क्या करता है, ये फाइट करता है, जो लिम्फोसाइट है मतलब पैथोजन से फाइट करता है। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, ये रिमेंबर करता है, मतलब उसको कि कोई भी पैथोजन आया उसको याद रखता है। रिमेंबरिंग का काम इसी का होता है। कोई भी पैथोजन आए उसको याद रखता है कि अगर जो पैथोजन आया था, एंटर किया था, वो किस तरह का था, उस तरह से ये अपना लिम्फोसाइट मतलब लिम्फोसाइट बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिससे एंटीबॉडिक रिएक्शन कर सके उससे। उसके बाद से क्या करता है ये, जैसे कि अगर लिम्फोसाइट ना रहे तो जो भी पैथोजन आते हैं उनके बारे में कोई रिमेंबर नहीं कर पाएगा, तो जब भी दोबारा आएंगे तो फिर डिजीज़ काज कर जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए ये एंटीबॉडी बना के रखता है। कोई भी, जैसे कि स्मॉल चिकन पॉक्स सबको होता था पहले, स्मॉल चिकन पॉक्स, ठीक है, क्या होता था कि स्मॉल चिकन पॉक्स होता था तो सबको एक ही बार होता था। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट जो था उसको रिमेंबर करता था, उसके लिए पैथोजन बना के रखता था। जब दोबारा चिकन पॉक्स इंटर करता था तो उसको क्या कर देता था, ये किल कर देता था। तो इसलिए वो दोबारा नहीं बन पाता था, मतलब वो दोबारा एंटर नहीं कर पाता था। उसके लिए उस पैथोजन के लिए एंटीबॉडी रेडी रखता था। उसके बाद से हम लोग को अगला क्या पढ़ना है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट, ठीक है। उसमें ये क्या होता है, प्लेटलेट को एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, थर्मोबायोसिटीज। इसका क्या काम होता है कि ये जैसे कि कहीं भी किसी भी मतलब कोई भी एनिमल का बॉडी ले लीजिए, ये ब्लड कैपिलरी अगर कट गया, थोड़ा सा भी मतलब कट गया, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा, ब्लड निकलता निकलता जाएगा। अब यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ब्लड सारा का सारा गिर जाएगा। तो इसी ब्लड में प्रेजेंट होता है क्या, प्लेटलेट क्या करता है, इसको क्लॉट कर देता है। जो भी ब्लड निकलेगा यहाँ पे क्लॉट कर देता है, कहीं भी आपको मतलब देखे होंगे जब कट जाता है तो ब्लड वहाँ पे आकर के जम जाता है, तो वैसे यहीं पे क्लॉट कर देगा। मतलब कहें तो नेट जैसा बना लेता है और वहीं पे ब्लड को रोक लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है। तो इसका स्पेशली काम ही होता है ब्लड को रोकना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड बाहर ना निकलने पाए ज़्यादा, थोड़ा मतलब जितना भी थोड़ा सा निकले उसी को क्लॉट कर देता है, उससे ज़्यादा नहीं निकलने देता। और ये प्रॉपर सेल नहीं होता है, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर सेल। जैसा कि WBC और RBC में आपने देखा कि प्रॉपर मतलब वो सेल होता है, वैसे ही सेल नहीं होता। अब RBC में क्या था, बाइकॉनकेव शेप का था, ठीक है। इसमें क्या है कि ना तो कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और ना ही न्यूक्लियस है। ये लैक ऑफ न्यूक्लियस और जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में वो उसमें नहीं प्रेजेंट होते, जैसे कि लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और उसी तरह इसमें क्या होता है, जो WBC है ग्रेन्युलोसाइट, इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं उसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं भरे होते हैं उसमें अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट कर देता है। और ये प्रॉपर तरीके से सेल नहीं होता है,
नेट जैसा स्ट्रक्चर बना करके ब्लड को क्लॉट कर देता है। अब ये सब तो हो गया, इसके बाद से कि इतना तो हो गया कि मतलब ट्रांसपोर्ट ब्लड से हो रहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट ब्लड से हो रहा है, ब्लड कैसे आता है, मतलब कि ब्लड खुद कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसको कौन मतलब कोई भी, जैसे कि कोई गुड्स मीन्स मतलब सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जैसे कि गाड़ी में ट्रकेज में भर के जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वैसे ये किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ब्लड किस चीज़ से लेकर आता है, किस चीज़ से जाता है। जैसे कि अब आ रहा है कोई भी बॉडी में, मतलब ये कोई बॉडी है, अब यहाँ से जो ब्लड है ये कैसे यहाँ ब्रेन तक आएगा, फिर ब्रेन से मतलब पैर तक जाएगा, और उसके बाद से हैंड तक जाएगा, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसका क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है, और ये कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या है वो? पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम। अब ये पंपिंग सिस्टम क्या होता है अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।